हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हर्षित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक ग्राफ में। आज इस वीडियो में मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर जो सिंगल डायोड से बनता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो डबल डायोड से बनता है, ब्रिज रेक्टिफायर जो चार डायोड से बनता है, कैसे काम करता है, उसकी मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, और जो लोग 0-12 ट्रांसफॉर्मर से 12-0-12 ट्रांसफॉर्मर बनाने की वीडियोज बनाते हैं और वो लोग बना भी देते हैं और चेक भी करवा देते हैं, वो लोग कैसे बनाते हैं, क्या वो वीडियो रियल है या फेक है, आज वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन जो इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है और किस तरह काम करता है उसके बारे में किसी ने कोई भी बात नहीं की है। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी भी ट्रांसफार्मर में कैसे डायोड लगाते हैं, कोई डायोड कहीं पे लगा हुआ है, वो किस तरह लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, वो सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जरूर है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको पूरी जिंदगी में डायोड के बारे में किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं पी एन जंक्शन डायोड के बारे में ही बात करूंगा और डायोडों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आप इस वीडियो को कोई नॉर्मल वीडियो नहीं समझिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने पहले भी ये दो ड्राइंग बनाई और ठीक से नहीं बन पाई, तो ये वाली फाइनल है। तो दोस्तों ये एक 12-0-12 का सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है। इसकी ये वाली प्राइमरी है, इसमें इस तरफ ये एक पॉइंट जो है ये 230 वोल्ट फेस है और ये न्यूट्रल है। जब इस ट्रांसफॉर्मर ये ऑन होता है तो इस ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इस वाली सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस होने लग जाता है। ये एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, तो ये वाली 12 है, ये इसकी 0 पॉइंट है और ये वाली 12 है। अगर हम मल्टीमीटर को एसी पॉइंट पर लगाकर चेक करेंगे, अगर यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 12 और दोनों के अक्रॉस चेक करेंगे तो 24 वोल्टेज मिलेगी। ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर का गणित। अब हमको मान लो प्लस की और माइनस की दोनों तरीके की सप्लाई चाहिए जो कि एम्पलीफायर्स में यूज होती है, जो कि क्लास ए बी एम्पलीफायर होते हैं, उनमें पीएनपी और एनपीएन दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए प्लस की भी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और माइनस की भी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वो 12 की जगह 24 हो सकती है, 36 हो सकती है, 60 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, वो एम्पलीफायर को डिजाइन करने के ऊपर है। खैर, इस वीडियो में हम रेक्टिफायर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों रेक्टिफायर को समझने से पहले करंट को समझना पड़ेगा। जो एसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि वो एक सेकंड में 50 बार ऊपर जाएगी, 50 बार नीचे जाएगी, मतलब एक बार चालू होगी बंद होगी एक तरीके से। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत डीप टॉपिक है, इसको मैं डिटेल से समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, जब एसी करंट ऑन होता है मतलब सप्लाई शुरू होती है, तो उसकी जो पल्स होती है वो एक बार पॉजिटिव में जाती है, एक बार नेगेटिव में जाती है, फिर पॉजिटिव में जाती है, फिर नेगेटिव में जाती है। एसी करंट में ऐसा होता रहता है। तो जब पॉजिटिव की पल्स आएगी तो यहां पर आएगी, तो ये वाला डायोड इधर से नेगेटिव साइड से लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव को जाने नहीं देगा, तो इधर से तो काम खत्म हो गया, तो वो करंट इधर जाएगा। तो ये इस डायोड का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को जाने देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा इस पॉइंट पर जो कि रेक्टिफायर का आउटपुट पॉइंट है। चूंकि ये सिर्फ आधी पल्स है यानी पॉजिटिव की पल्स है, तो वोल्टेज आधे हो जाएंगे, यानी कि 12 के आधे 6 हो जाएंगे। ये पॉइंट में थोड़ी ऊपर नीचे ज्यादा मिल सकते हैं, मतलब 6 पॉइंट के कुछ ऊपर नीचे मिल सकते हैं, लेकिन 12 है इधर, तो हमको डीसी के 6 ही मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, जब हम लगाते हैं तो वहां तो पूरे 12 वोल्ट बोलते हैं, तो वो पूरे 12 कहाँ से आ रहे हैं? उसी सेम टाइम जब यहाँ से पॉजिटिव पल्स इस डायोड में जाएगी, उसी सेम टाइम वही पॉजिटिव पल्स यहाँ भी तो आएगी, क्योंकि ये भी एक तार है। यहाँ से एक तार से मतलब यहाँ से पॉजिटिव पल्स इस वाले डायोड में तो जाएगी नहीं, इसका नेगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव पल्स इस वाले डायोड से कंडक्ट होकर यहाँ पहुंच जाएगी, तो वही यहाँ पर 12 के आधे 6 रह जाएंगे। तो वहां से प्लस के 6 आ रहे हैं और यहाँ से प्लस के 6, तो प्लस प्लस मिलकर वो 6-6-12 वोल्टेज हो जाएंगे और यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज मिलेंगे। अगर हम मल्टीमीटर की नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर ग्राउंड मानकर यहाँ पर रखें और पॉजिटिव पर ग्राउंड मानकर यहाँ पर रखें और पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज मिलेंगे। उसी तरह जब नेगेटिव पल्स आएगी नीचे वाली, तो ये वाला डायोड तो कंडक्ट करेगा नहीं, इस वाले डायोड से नेगेटिव पल्स यहाँ पर जाएगी तो माइनस के 6 यहाँ पर आएंगे। उसी सेम टाइम पर यहाँ से ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा नेगेटिव पल्स के लिए, तो यहाँ से नेगेटिव पल्स यहाँ पर जाएगी, माइनस के 6 यहाँ पर माइनस के 12 वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पर मल्टीमीटर की पिन को नेगेटिव रखें और यहाँ पर पॉजिटिव रखें तो माइनस के 12 वोल्टेज हमको मिलेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर 12 वोल्टेज हमको मिलेंगे। यही इसी अरेंजमेंट को हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं।
दोस्तों इस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें करंट का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, वोल्टेज का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब हमको मान लो ये 12-0-12 ट्रांसफॉर्मर है, उसी से हमको डुअल सप्लाई नहीं बल्कि सिंगल सप्लाई निकालनी है 12 वोल्टेज की। तो कैसे निकालेंगे? हम इस वाले से तो क्या होता है, अगर इन दोनों पॉइंटों पर लगा देंगे तो 24 वोल्टेज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट माइनस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव 24 वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पर 12 लेंगे तो सिर्फ ये दो वाले डायोड वर्क करेंगे, ये दो डायोड फालतू हो जाएंगे। एक तरीके से ये दो डायोड यही दो डायोड हैं, ये वाले डायोड यही दो डायोड हैं। वो कैसे हैं मैं आगे समझाता हूँ। जब हमको सिर्फ पॉजिटिव लेनी है तो हम एक डायोड इस लाइन से लगाएंगे और एक डायोड इस लाइन से लगाएंगे। ये दोनों डायोड एक तरीके से फॉरवर्ड बायस में है। जब यहाँ से पॉजिटिव पल्स शुरू होगी तो 12 की आधी यहाँ पर 6 रह जाएगी, उसी तरह यहाँ से जब पॉजिटिव पल्स आएगी तो 12 की आधी यहाँ पर 6 रह जाएगी, तो 6 मिलकर 12 हो जाएगी। इस पॉइंट को माइनस मान लेंगे, इस पॉइंट को प्लस मान लेंगे तो 12 हो जाएगी। इस अरेंजमेंट का प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट की सिर्फ ये ऊपर वाली पॉजिटिव पल्स ही हो पाती है, मतलब हमको मिल पाती है, नेगेटिव पल्स रह जाती है। इसीलिए आप अगर इस अरेंजमेंट में देखोगे तो जो डायोड्स होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। अगर आप कितने भी हाई एम्पियर के डायोड लगा लो, जितना लोड है उससे ज्यादा के डायोड लगा लो, तब भी डायोड गर्म होते हैं। वो गर्म क्यों होते हैं आज आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव पल्स को रेक्टिफाई कर रहे होते हैं, नेगेटिव पल्स को रेक्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जहां पर ड्यूअल सप्लाई की जरूरत होती है वहीं पर 12-0-12 ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। जहां पर सिर्फ सिंगल सप्लाई की जरूरत होती है वहां पर 0-12 ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है आगे बात करेंगे। इसी अरेंजमेंट को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब कुछ लोग क्या बताते हैं यूट्यूब पर, इस वाले डायोड को उल्टा लगा देते हैं, इस वाले डायोड को ऐसे करके इस कंडीशन में कनेक्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा कि जब यहाँ से जो है पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर प्लस के 6 वोल्ट, और यहाँ से जब नेगेटिव पल्स आएगी तो नेगेटिव 6 वोल्ट। तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों तार अलग अलग हैं तो यहाँ से 0 से प्लस माइनस के 6 वोल्ट मिल जाएंगे। अगर हमने इन दोनों को एक कर दिया तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, ये शॉर्ट कर देंगे तो ये दोनों डायोड लोड बन जाएंगे और ये यहाँ पर करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ज्यादा देर लगा कर डायोड उड़ जाएंगे, हो सकता है ट्रांसफॉर्मर भी उड़ जाए। तो आ गया फ्रेंड्स समझ में कैसे क्या होता है। अब हम बात करेंगे 0-12 ट्रांसफॉर्मर की। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो 0-12 जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हम एक सिंगल डायोड लगा देते हैं। मैं आपको बता दूं, जो जिस चीज में हम सिंगल डायोड लगा के करंट को AC टू DC बना लेते हैं उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इधर से जब पल्स आएगी तो ये पॉजिटिव की पल्स को जाने देगा और यहाँ पर प्लस के 6 वोल्ट मिलेंगे, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 6 वोल्ट ही मिलेंगे। कुछ लोग यूट्यूब पर बताते हैं लेकिन वो साथ में एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं जिससे वोल्टेज 17-18 वोल्टेज हो जाता है। वो मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा कि आखिर हो कैसे रहा है। तो दोस्तों जो 0-12 ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी आउटपुट निकालने के लिए, पूरी क्षमता में उसकी आउटपुट निकालने के लिए हमको एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। मैं आपको इसमें फुल वेव रेक्टिफायर भी लगा के दिखा देता हूं। फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे तो क्या होगा, जब यहाँ से ये जो है आधी पल्स जाएगी यहाँ पे प्लस के 6 वोल्ट हो गए और यहाँ पे जाएगी तो प्लस के यहाँ पर 6 वोल्ट हो गए, तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो कोई भी वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, 0 वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगा, अगर यकीन ना हो। हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर कुछ लोग बताते हैं इस डायोड को उल्टा लगा देंगे तब क्या होगा, तो भैया उल्टा लगा कर भी देख लेते हैं। मान लो ऐसे करके लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ से प्लस के 6 वोल्ट और यहाँ से ये प्लस के तो जाने नहीं देगा तो माइनस के 6 वोल्ट, तो यहाँ पर माइनस को प्लस हो जाएंगे। तो एक प्रोब यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर सेंटर टेप होता, 0 पॉइंट होता तो यहाँ पर माइनस एक मतलब मल्टीमीटर की लीड यहाँ पर रखते, यहाँ पर माइनस के वहाँ पर प्लस के 6 वोल्ट मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इस जगह पर माइनस आ गया, इस जगह पर प्लस आ गया, ये सेंटर टेप तो है नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम मल्टीमीटर की अगर यहाँ पर नेगेटिव लाएंगे वहां पर पॉजिटिव लाएंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्टेज ही मिलेंगे, पूरे 12 नहीं मिलेंगे। वो मैं आपको टर्न बाई टर्न, मतलब जैसे मैंने इसमें समझाया वैसे ही मैं आपको ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी समझा दूंगा लाइव एक्सपेरिमेंट करके। तो हमको अगर 0-12 ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट लेनी है तो हमको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना ही होगा। जब 0-12 इसमें लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, जब यहाँ से पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर वही माइनस के 6 वोल्ट आएंगे, सॉरी प्लस के इस जगह पर, और इस जगह पे प्लस के वही 12 हो जाएंगे,
और यहाँ पर माइनस हो जाएंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस, ये वाला पॉइंट हो जाएगा प्लस। यहाँ पर मल्टीमीटर की ब्लैक रखेंगे, यहाँ पर रेड रखेंगे तो हमको 12 वोल्टेज मिलने लग जाएंगे। अब दोस्तों यूट्यूब पर जो बताते हैं वो लोग कैसे बताते हैं वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ।